नाबालिगा की सुरक्षा को लेकर अब प्रदेश सरकार द्वारा कानून में संशोधन किया है। अब यदि कोई नाबालिगा के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो नए नियम के तहत फांसी तक का प्रावधान है। इसके लिए हमें समाज में जागरूकता लानी होगी। ये बात प्रियंका त्रिपाठी ने शुक्रवार को बादीपुरा में आंगनवाड़ी पर आयोजित कार्यक्रम में कही। उन्होंने कहा कि आपके आसपास के क्षेत्र में यदि किसी नाबालिगा या किसी बच्चे के साथ दुर्व्यवहार होता है तो आप 1098 पर सूचना दे सकते हैं। जानकारी देने वाले का नाम व पता गोपनीय रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि बाल श्रम कानून के तहत जोखिमपूर्ण लघु उद्योग या उद्योग में बच्चों से काम करवाना भी गैरकानूनी है। बिना जोखिमपूर्ण स्थान पर मदद के रूप में छोटे बच्चों से काम लिया जा सकता है। तो अगर लड़की की भागने की अंदेशा है, कुछ ऐसा है, तो आप उसको समझाओ कि अगर आप 18 साल के हो जाओ, इस लड़के से ही शादी करना, लेकिन 18 का होने के बाद तो आपको उससे बचाया जा सकता है। हमको आज ये नहीं है डॉक्टर इंजीनियर की जरूरत नहीं है, हमको जरूरत है अच्छे इंसानों की। अपने को अच्छे इंसान बनाना है ना। तो आपको एक पक्षों की जानकारी हो गई, आपको पूरी कि शादी की उम्र क्या है ये हमको देखना है। कभी भी किसी भी बच्चे को कोई मुसीबत में देखे तो हेल्पलाइन नंबर, अगर आपको पुलिस बुलानी हो तो कितने नंबर लेते हैं? पुलिस बुलानी हो तो कितने नंबर लगाते हैं? 100 नंबर। और अगर महिलाओं को तकलीफ है तो कौन सा नंबर? कौन बोला? एक महिला अपराध शाखा का है 1091 हो गया ना, महिला अपराध शाखा का 10 एक नंबर और हो गया। और बच्चों के लिए समस्या हो तो कौन सा नंबर? 1098। मैडम ने एक बोला 1098, क्या उल्टी गिनती है ना। तो चाइल्ड लाइन का नंबर है। अगर आपको ऐसा लगता है कि बच्चा कहीं जा रहा है, गुम हो गया है, या किसी के साथ उसके साथ गलत हो रहा है, आपको डर लगता है कि नहीं हमारा नाम आ जाएगा, हम काय को मतलब हमारा तो बच्चा है नहीं, पुलिस जाने वो जाए, लेकिन आपको पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं। और ये टोल फ्री नंबर है। अगर मोबाइल में आपके बैलेंस नहीं होगा तब भी लग जाएगा। आपको कहीं भी मतलब ऐसे बच्चे इस टाइप का दिखे तो आपको कुछ नहीं करना है, एक छोटी सी समाज सेवा कर देना है कि आपको चाइल्ड लाइन का नंबर लगा देना 10 ठीक है। और आपका नाम कहीं भी नहीं लिया जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, अगर बच्चे को जैसे एक श्रम क्या बोलते हैं, बच्चे से अगर कोई काम करवाता है तो उसकी उम्र क्या होती है? कौन कौन से काम करवाए जा सकते हैं? एक श्रम विभाग अलग से कौन कौन से काम करवाए जा सकते हैं जिससे उस मतलब 14 साल से बड़े बच्चे से अपन कुछ काम करवा सकते हैं, लेकिन ऐसे भी नहीं जो उसकी जिंदगी और उसकी स्वास्थ्य को इफेक्ट करें। जैसे कौन कौन से होती है वो चीज़ें, जैसे चूड़ी के बनती है जो हम बहुत शौक से पहनते हैं, वहाँ बच्चों को बहुत लगाते हैं, पटाखे बनाने में लगाते हैं, मजदूरी में लगाते हैं। कहीं बिल्डिंग बन रही है उसको ईंट भर के या रेती भर के या सीमेंट भर के उसको ऊपर पहुँचाया जा रहा, पैर फिसल गया, लग गई, जिसकी जान की जोखम हो उसको, तो वो चीज़ें हमको रोकनी है। ऐसे जगह काम नहीं करवाया जा सकता बच्चे से, है ना। बहुत मजबूरी हो और कोई ऐसा हो कि घर में कोई भी कमाने वाला नहीं, अभी जैसे मास्क आपने बनाया और आपने मास्क बेचे तो 14 साल का बच्चा है, उसमें उसकी कोई जान का जोखिम आप कर सकते हो। तो ऐसी चीज़ें कुछ आपको देखनी होगी बच्चों को कि आप एक है मानव तस्करी। देखो बच्चे अगर कहीं घूम जाते हैं, अपन मेले ठेले में जाते हैं, हमारा हाथ छूट गया, जिसको कहीं बेच दिया जाता है, उनको अपंग कर दिया जाता है, उनसे भीख मंगवाई जाती है, और जितनी महिलाएं लड़कियां रहती हैं उनको ये व्यापार में डाला जाता है ना। तो इसलिए हमारे बच्चों को सबसे ज़्यादा उनको समाज कुछ आपको बता दिया है और बहुत ही अच्छी जानकारी दी है, आप सभी लोग समझ भी गए होंगे। मैं विशेष किशोर पुलिस इकाई से हूँ, थानेदार हूँ, और हर थाने पर एक बाल कल्याण पुलिस अधिकारी होता है जो बच्चों के लिए काम करते हैं। तो बाकी बातें सभी जो अच्छे समझा दिए मैडम लोगों ने। तो ये कहूँगा कि सबसे जो पहले स्कूल होता है बच्चों का घर ही होता है, और पिता और माता पहले प्रथम गुरु होते हैं। जैसे माता पिता उनको ढालेंगे बच्चा वैसे ही करेगा। अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दीजिए, उन्हें बताइए गलत क्या है सही क्या है। अगर बच्चा गलत भी करता है तो उसको डांटे नहीं, उसको प्यार समझाएं कि बेटा गलत है ये, ऐसा नहीं करा आइंदा, उससे उसका भविष्य नहीं बिगड़े, तो ये आपके लिए ठीक रहेगा। संस्कार है, लोग हमारे देश को जानने के लिए आते हैं, और आज हम वेस्टर्न जो कल्चर है उसमें इतना उसको अपनाने में लगे हैं कि हम अपने संस्कारों को भूलते जा रहे हैं। तो ये हमारी नींव है, इन्हें हमें नहीं छोड़ना है, इन्हीं से हमारी पहचान है, भारतवर्ष की पहचान है, और आगे चल के आपके बच्चे की पहचान होगी। तो अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दीजिए ताकि समाज में एक अच्छा नागरिक बने, दूसरों की मदद कर सके। यही हमको कहना है।
क्षत्रिय महासभा द्वारा नव वर्ष के शुभारंभ अवसर पर मेहतवास स्थित खड़खड़ बाबा के आश्रम में पहुंचकर गो सेवा की गई। इस अवसर पर अतिथि के रूप में केमिकल डिवीजन के पूर्व महाप्रबंधक आरसी जांगीर भेरू सिंह चौहान आदि ने शिरकत की। 27 पूरी है, गुरुजी सही बता रहे हैं, गुरुजी सही बता रहे, 27 हो रही है। सिंह जी शेखावत साहब का नगरपालिका उपाध्यक्ष, पूर्व नगरपालिका उपाध्यक्ष, आपसे निवेदन करेंगे कि आप स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच में क्षत्रिय महासभा जिला अध्यक्ष ठाकुर जीवन सिंह जी तंवर भी हैं, आप भी आए और अपना स्थान ग्रहण करें। और पूरे कार्यक्रम के संयोजक और सूत्रधार श्री लक्ष्मण सिंह जी शेखावत, जिनके आह्वान पर हम यहाँ पर सब मौजूद हैं, और आपने गौ माता के उद्धार के लिए, जो आपने आजकल जो गौ माता की एक बड़ी समस्या है कि राजनीतिक मुद्दा तो है लेकिन इसका निराकरण कोई भी नहीं करता है, किंतु आपने इस ओर ध्यान दिया और इसके उद्धार के लिए अपना कदम बढ़ाया है, तो श्री लक्ष्मण सिंह जी शेखावत से निवेदन करूंगा कि आप अपने मंच पर स्थान ग्रहण करें। अगली कड़ी में बड़े भाई साहब ठाकुर जगदीश सिंह जी शेखावत जी से निवेदन करूंगा कि आप मंच पर आए और स्थान ग्रहण करें। ठीक है ना, कितनी बजे? आश्रम के संचालक गुरुजी का सम्मान करने के पश्चात हमारे बीच में मुख्य अतिथि एवं अतिथि और महानुभाव हैं। मैं उन सभी से निवेदन करूंगा क्रम अनुसार कि अपना अपना अनुभव पधारे सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। प्रोग्राम को करने के लिए मैं लक्ष्मण सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो जिन्होंने कम से कम ऐसे ही एक शुरुआत करी है जो आगे चालू रहेगी। मैं कई सालों से नागदा में हूँ, लेकिन बाबा का नाम मैं अक्सर सुनता हूँ, खड़खड़ बाबा का नाम अक्सर सुनता हूँ, लेकिन सौभाग्य कभी मिला नहीं यहाँ पे आने का। आज पहली बार मैं बाबा के दर्शन किए, तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि बाबा ने हमको आशीर्वाद दिया। बाबा के आश्रम में जो गायों की आप हालत देख के बिल्कुल सही कह सकते हैं कि इनमें रख रखाव में, इनकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी है बाबा ने। और ज़्यादा कुछ मेरे पास कहने को है नहीं, बाकी भैरू सिंह जी ने बहुत कह दिया, राम सिंह जी ने कह दिया। हाँ, मैं तो यही कहता हूँ कि इस बहाने हम सब एक संकल्प लें कि हम इस गौरक्षा के कार्यक्रम में कुछ सहयोग करें और गायों की जो देख के लिए जो करना है हमको, उसमें सहयोग करें। इसी के साथ में सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, धन्यवाद और सभी का आभार व्यक्त करते हैं। प्रथम गुरु जी के चरणों में वंदन। मैं जहाँ से आता हूँ लेकोड़िया में भी एक बहुत बड़ी गौशाला है, करीबन 26 साल हो गए उस गौशाला को भी, लेकिन वहाँ की व्यवस्था देखने के बाद यहाँ की देखी, यहाँ की गायें बहुत ही अच्छी लगी व्यवस्था। यहाँ तो वहाँ तो किसानों का पूरा क्षेत्र है, आसपास बहुत सारा भूसा वगैरह सब आ जाता है। जो हम चाहते हैं कि अब यहाँ भी सहयोग करें, तो मैं इस बात धन्यवाद के द्वारा सभा को संबोधित करें। ठाकुर जगदीश सिंह जी शेखावत।
अगली कड़ी में हमारे बीच में मुख्य जिनके आतिथ्य में सबसे पहले आप सबको नए वर्ष की शुभकामनाएं, जैसे बाबा का आशीर्वाद और ये गौशाला हमने जो बनाया है, ये सब हम यहाँ के आए हुए भक्तों को यहाँ की देख रेख करें आप सब, और ये गौशाला बनाएं और गौओं को ज़्यादा से ज़्यादा आपके शहर में सम्मान मिले। आप सबके द्वारा हम सब में भागी रहेंगे और इसी में मुझे आनंद है। हम सब आपको बराबर आनंद का आशीर्वाद ही देते हैं। गुरु जी का आशीर्वाद, गुरु जी का आशीर्वाद सदा हमें मिलता रहे। सबके नहीं कर पाएंगे, करो सही यार, वो केरला की कराने आ रहा है खाने के हिसाब से सोच रहे कि यार इनको कर दिया, इनको नहीं कर रहे हैं यार। देखो वो भी उठ के आने। मेरे मन में एक जिज्ञासा पैदा हुई थी। एक दिन यहाँ खड़कर बाबा के गौशाला में आया तो मुझे यहाँ देख के बहुत अच्छा लगा। तो मैंने सोचा कि अब गौओं के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि जो गौएं रोडों के ऊपर ट्रकों से कई लोग उनको, अभी कुछ ही दिन पहले 2 गायों को 3 व्यक्ति वहाँ पे जो कि हिंदू समाज के थे, वो उनको कटने के लिए लेके बजरंगबली के मंदिर के पास गए। हम 3 लोगों ने उनको देखा। देखने के बाद उनकी जो काम तो जो करना था वो किया उनका, लेकिन दोनों गायों को हमने वहाँ से छुड़वाई। तो मेरे मन में एक जिज्ञासा पैदा हुई कि इन गायों की इतनी धरती इनके लिए थी, सारी गायें सरकारी ज़मीनों को लोगों ने कब्जा कर लिया, जबकि हिंदुस्तान के अंदर 40% धरती गौ माता की है। उस गौ माता की धरती को कुछ सरकारों ने पट्टे दे दिए, कुछ लोगों ने उसके ऊपर अतिक्रमण करके हाँकने लग गए, लेकिन गौ माता को खाली रोड दिखाने लग गई। कोई इधर से मारता है, कोई इधर से मारता है। ये देखते हुए मैंने सोचा कि सभी मित्र मिलके, सभी लोग मिलके एक गौशाला का निर्माण किया जाए अच्छा, और उसका देख रेख किया जाए। बाबा जी ने कहा कि मैं बुजुर्ग हो चला हूँ शेखावत जी, अब इसको गौशाला को आप देखो। अब सरकार भी देखेगी और हमारे द्वारा भी इसके अंदर जो भी कमियां होगी उसको पूरी की जाएगी। आज मेरे बुलाने पर इतने सभी लोग अतिथि, मुख्य अतिथि और मेरे मित्र लोग यहाँ पधारे, इन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ उनका। जय हिंद, जय भारत। महासभा के सानिध्य में गौ पूजन और गौशाला के अंदर कार्यक्रम रखा गया, जिसमें क्षत्रिय महासभा के पदाधिकारी, मेरे आशीर्वाद दाता और मित्र लोग यहाँ पे आए हैं। और यहाँ पे कड़कड़ बाबा का आशीर्वाद भी हम सबको प्राप्त हुआ। और क्षत्रिय महासभा के संगठन की ओर से नगर का युवा अध्यक्ष मुझे नियुक्त किया गया है और संगठन का काम अच्छे तौर पर मैं करूँ, ऐसा आशीर्वाद इन सब पदाधिकारियों का मुझे मिले, आगे सानिध्य मिले। धन्यवाद। नगर पालिका के वॉलमैन मोहम्मद खलील को समारोह पूर्वक विदाई दी गई। टाइम कीपर रईस कुरैशी के अनुसार मोहम्मद खलील ने भार्गव टंकी पर पदस्थ रहकर सेवाएं दी। प्रतिदिन दोनों समय क्षेत्रवासियों को जल प्रदाय करने में खलील की अहम भूमिका रही। इधर यूसुफ पहलवान के निवास स्थान पर भी सेवानिवृत्त खलील का शॉल, श्रीफल व साफा बांधकर स्वागत किया गया। साथी खलील भाई का आज रिटायरमेंट था। हमने 35 साल साथ में काम करा है। सन 84 से हम साथ में थे और 17 साल तक डेली वेजेस में निकाले। उसके बाद हम परमानेंट हुए 99।
उसके बाद हम जब से साथ काम कर रहे थे, ये मेरे अधिक वाल में इनका काम करते थे। अभी तक इन्होंने बहुत मेहनत और लगन से काम को अंजाम दिया है और आज इनका रिटायरमेंट हो गया है। आभार करता हूँ। तो 2 शब्द बोलो। अरे नहीं, व्याज जी से ले लो। व्याज जी हमारे काफ़ी पुराने मित्र खलील भाई का आज रिटायरमेंट हुआ। उस तारतम्य में हम लोग सारे यहाँ पे आए हैं। 1984 से लेकर आज तक इनका कार्यकाल बिल्कुल किसी विघ्न के, किसी प्रकार की शिकवा शिकायत न होते हुए भी बहुत बढ़िया कार्य किया। हम सदैव इनके आभारी रहेंगे। भारतीय सेना से सेवानिवृत्त राजेंद्र सिंह शेखावत का जन्मदिन गुरुवार की रात्रि में होटल रांगोली में मनाया गया। व्यापारियों का प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री डॉक्टर थावरचंद गहलोत से उनके निवास स्थान पर मिला। इस दौरान व्यापारियों ने बताया कि मिलावटखोरी पर आजीवन कारावास का नया अध्यादेश लागू करना व्यापारी हितों पर कुठाराघात है। इससे व्यापारियों का मनोबल गिरेगा और अवसरवाद व भ्रष्टाचार का इजाफा होगा। पूर्व में 10 से 20 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जाता था, जिसे बढ़ाकर 2 से 5 लाख रुपए तक कर दिया गया है। इस दौरान नागदा, खाशोद, महिदपुर व उन्हेल के व्यापारीगण मौजूद थे। सबको नए साल की बधाई, शुभकामनाएं। अधिनियम आया था नया, नियम चेंज करे थे तो कुछ लिख के दो। आप सामने चल जाओ, आप सामने चल जाइए, पीछे हो जाओ, पीछे आ जाना। प्रदेश के सम्मानित व्यापारियों का संरक्षण करते हुए नवीन खाद्य सुरक्षा अधिनियम में आ रही विसंगतियों को दूर करने एवं नवीन कानून में व्यापारियों के हितों की रक्षा करने बाबत माननीय महोदय अनुरोध है कि प्रदेश एवं देश के व्यापारियों का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को हमेशा से ही प्राप्त होता रहा है। वर्तमान में लागू किए जा रहे खाद्य सुरक्षा अधिनियम में व्यापारियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारा अनुरोध है कि व्यापारी संगठनों से चर्चा के उपरांत खाद्य सुरक्षा अधिनियम में कुछ व्यापारिक हितों को शामिल किया जावे। नवीन अधिनियम में व्यापारियों को निम्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यह है कि व्यापारियों को ब्रांडेड कंपनियों की त्रुटि का खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। ब्रांडेड कंपनियों को उत्पादों पर जो भी निर्देश अंकित होता है वह व्यापारी नहीं लिखता है, परंतु उक्त उत्पादों पर यदि कोई त्रुटि होती है तो उसका खामियाजा व्यापारियों को भुगतना पड़ रहा है, जिसमें संशोधन किया जाना चाहिए। यह कि बड़ी कंपनियों के इशारे पर अधिकारियों द्वारा व्यापारियों को डराने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि अनुचित है। यह कि प्रशासन शासन द्वारा एसिड माफिया, शराब माफिया, जुए, सट्टे, एक मादक पदार्थों का अवैध लोगों को प्रशासन थाने पर ही मुचल पर छोड़ देता है। वहीं व्यापारी जो कि देश की प्रगति में सहायक है, उसके बावजूद व्यापारियों को तत्काल जेल भेजा जा रहा है। इस प्रकार की नाइंसाफी पर तत्काल रोक लगाया जाना चाहिए। खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरी के नाम पर आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है। इससे इंस्पेक्टर राज को बढ़ावा मिलेगा। अधिकारी डरा धमका कर अवैध वसूली में लग जाएंगे। ऐसे में प्रावधान में संशोधन किया जावे। पूर्व में शासन द्वारा जो जुर्माना 10 से 20 हजार रुपये लगाया जाता था, उसे बढ़ाकर 2 से 5 लाख कर दिया, जो कि अनुचित है। उक्त जुर्माने को सरकार ने 100 से 200 गुना से अधिक बढ़ा दिया है, जो किसी भी प्रकार से न्याय संगत नहीं है। अतः अनुरोध है कि व्यापारियों के हित में शासन स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान को व्यापारियों की समस्याओं से अवगत कराते हुए संशोधन करवाने की कृपा करें। हाँ का सुधार करना, ये भी लिख देते तो अच्छा था। हाँ सही ना, और मास्क लगा दो। अरे इतना बारात दिया, पिकनिक स्थान ही हो गया। मास्क लगा के बात करो। पिकनिक स्थान ही तो बना दिया, इतनी सारी सुविधाएं हो गई, और क्या चाहिए। गार्डन वगैरह बना तो रहे सब, आपने नहीं देखा, इसका मतलब ये गलत बात है। इतना गार्डन बना दिया, यज्ञशाला बना दी, सब दूर बन गया।
पहले से डेवलपमेंट अच्छा बहुत डेवलप बहुत हुआ। कैसा आज ज्ञापन दिया गया आपको तो संबंध मार्केट? आज समस्त व्यापारियों की ओर से मुझे ज्ञापन आज व्यापारी प्रतिनिधि मंडल ने दिया है। मैं मुख्यमंत्री तक पहुंचा करके कार्रवाई का आग्रह करूंगा और विश्वास है कि कोई अच्छा निर्णय होगा। ठीक है, ठीक है सर, सभी की समस्या है जी। सर मनोज भाई पकड़ना थोड़ा सा कैसे पीछे में जाओ, आओ पीछे आओ। आप भी इधर जाओ। बाकी लोग इधर आ जाओ ना, आ जाओ साइड में आ जाओ पीछे आ जाओ और पीछे आ जाओ भैया, पीछे आ जाओ। एक 80 बना लो।